दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी संयोगिता का क्या हुआ। यदि आप यह नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। भारत के स्वर्णिम इतिहास में शामिल पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के पश्चात पृथ्वीराज चौहान की पत्नी संयोगिता का क्या हुआ, इनकी कहानी आज विलुप्त है। पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता का प्रेम विवाह हुआ। संयोगिता राजा जयचंद्र की पुत्री थी और पृथ्वीराज चौहान वंश के हिंदू क्षत्रिय राजा थे जो दिल्ली और अजमेर पर राज करते थे। इन्हें अंतिम हिंदू राजा भी माना जाता है। आइए जानते हैं कि हिंदू हृदय सम्राट पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के पश्चात इनकी पत्नी संयोगिता का क्या हुआ। पृथ्वीराज चौहान की 13 रानियाँ थीं। उनमें से संयोगिता पृथ्वीराज चौहान की प्रियतम मानी जाती है। जब पृथ्वीराज चौहान महज 13 वर्ष के थे तब सिंहासन पर बैठे। पृथ्वीराज चौहान की पत्नी संयोगिता का क्या हुआ। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु की खबर सुनते ही पृथ्वीराज चौहान की पत्नी संयोगिता का क्या हुआ, यह शब्दों में बयां करना ही मुश्किल है। वह पूरी तरह से टूट गई क्योंकि उसके पिता भी उसके पक्ष में नहीं थे। ऐसे में संयोगिता को उसकी ननद प्रथा का साथ मिला। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी संयोगिता और प्रथा ने किले में जौहर करने का निर्णय लिया। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद संयोगिता के पास निर्णय पर अमल करने के लिए ज़्यादा समय नहीं था। दूसरी तरफ मोहम्मद गोरी का सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक रानी संयोगिता और अन्य हिंदू औरतों को अपने हरम में लेने के लिए उतावला हो रहा था। सशस्त्र सेना के साथ कुतुबुद्दीन ऐबक लाल किले के बाहर डेरा डालकर बैठ गया। लाल किले के चारों तरफ यमुना नदी का बहता पानी और किले की विशाल दीवारें ऐबक को हताश कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ संयोगिता और साथियों ने मिलकर लाल किले में विशाल चिता की तैयारी करने लगे। इससे पहले रानी संयोगिता ने किले में प्रवेश करने के लिए बने पुल को छुड़वा दिया था। किले के बाहर जो खाई थी उसे भरने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि हिंदुओं को इसके अंदर डाला जाए और उनकी लाशों के ऊपर चढ़कर दीवार को पार किया जाए। जिन हिंदुओं ने अपना धर्म और संस्कृति का साथ नहीं छोड़ा और तरह तरह की यातनाएं सहते रहे, उन्हें उस खाई में डाला गया। जब खाई जिंदा शरीरों से भर गई तब उन शरीर के ऊपर हाथियों को निकाला गया और दरवाजे तक पहुंचने का प्रयास किया गया। वहां पहुंचने के बाद हाथियों से वह दरवाज़ा नहीं टूट रहा था क्योंकि दरवाजे के बाहर की तरफ मोटी मोटी और नुकीले कीलें लगी हुई थी जिन्हें तोड़ना हाथियों के बस का रोग नहीं लग रहा था। अंत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने आदेश दिया कि राजा जयचंद्र के पुत्र धीरचंद्र को दरवाजे के सामने खड़ा किया जाए और उसके शरीर पर हाथियों से वार करवाया जाए। इनका दोगलापन देखिए। राजा जयचंद्र ने मोहम्मद गोरी का साथ दिया, लेकिन मोहम्मद गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने उनके ही पुत्र धीरचंद्र को मौत के घाट उतार दिया। दरवाज़ा तोड़ने के बाद जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक दुर्ग के अंदर पहुंचा, लेकिन वहां का दृश्य देखकर वह छटपटा गया। धक धक ज्वाला धधक रही थी। महारानी संयोगिता, उनकी ननद प्रथा और उनके साथ हजारों हिंदू वीरांगनाओं ने आन बान और शान के लिए अपने शरीर को अग्नि के हवाले कर दिया। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के पश्चात पृथ्वीराज चौहान की पत्नी संयोगिता ने जौहर कर लिया था। तो अब तो आप जान ही गए होंगे कि पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी संयोगिता ने जौहर कर लिया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह जानकारी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।